कर्क राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है। हमारे साथ साधना है इस वक्त आजमगढ़ से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, सुखी रहो साधना। जी पंडित जी, मेरा एक भतीजा है और उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 2003 और 3 बृहस्पतिवार 10:23 पे। और पंडित जी उसके मम्मी पापा एक भैया तीनों लोग खत्म हो चुके हैं और वो बिल्कुल अनाथ है। लेकिन 2 बार हाई स्कूल का पेपर दिया पंडित जी, दोनों बार फेल हो चुका। इतनी सारी प्रॉब्लम है, लड़ाई होती रहती है। कभी पापा खत्म हो गए, छोटा भैया है उसकी भी शादी हो गई, वो भी लड़ाई रहती है। मेरी भी शादी हो गई, वहाँ से भी छूट गई। बहुत सारी प्रॉब्लम है पंडित जी। ये भतीजा जो है आपके बड़े भाई का लड़का है कि छोटे भाई का लड़का है? जी बड़े भाई का लड़का है। मम्मी पापा दोनों खत्म हो गए। एक छोटा भैया था पंडित जी, वो भी 3-4 साल पहले खत्म हो गया। साधना, बड़ा बेटा सुन करके दुख हुआ, लेकिन क्या करोगे, मृत्यु लोक है। जो भी पूर्व जन्म से प्रारब्ध से संस्कार निश्चित हैं, उस हिसाब से मनुष्य को दुख सुख मिलता है। मैं तो माँ विंध्यवासिनी से यही कहूँगा कि इस दुख को सहने की आपके अंदर ताकत हो और आप इस विपत्ति से पूरे परिवार सहित निकल जाएं बाहर। लेकिन बताना ज्योतिष के आधार पर ये चाहूँगा कि तुम्हारे एकादश भाव से पंचम भाव का स्वामी मंगल है और उससे विद्या भाव का स्वामी सूर्य है। अगर अपने भतीजे को आप चांदी के यंत्र में हनुमान जी को जो सिंदूर और तेल का लेप होता है, वो वाला सिंदूर तेल किसी पुजारी से भरवा करके और उसका ढक्कन बंद करके मंगलवार को उसके गले में धारण करवाएं, तो उसकी पढ़ाई और उसकी सेहत दोनों ठीक हो जाएगी। माता पिता भले उसके नहीं हैं, लेकिन हनुमान जी माता पिता बन के उसकी रक्षा करेंगे और आप लोग भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर पाएंगे। दूसरी बात, बच्चे को आग्रह करें कि वो प्रातः और सायंकाल, चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ किया करे। इससे भी उसे लाभ मिलेगा साधना, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आइए बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की। देखिए, कर्क राशि में इस समय तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन शनि की पूरी दृष्टि है। तो अगर पैसे की बात करूं तो अचानक धन खर्च होगा, इसलिए शनिदेव तो खर्च करवाएंगे और नुकसान करवाएंगे। और कामकाज की बात करें तो आप मेहनत इतना चूंकि कर देंगे, पसीना इतना बहा देंगे कि आपकी मेहनत को रंग लाना ही है। लेकिन मेहनत का परिणाम ये होगा कि पुरस्कार नहीं मिलेगा, बल्कि 2 काम और बढ़ाकर मिल जाएगा कि लो भाई इसको भी करो। अपनी भावनाओं पर काबू रखिए और जीवन साथी को समझने की कोशिश करिए। स्वास्थ्य की बात तो ये है कि चंद्रमा का अधम योग में होना और खास करके इस समय मध्य अमावस्या के समय आपके सेहत में गिरावट का संकेत है। नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि अमावस्या में चंद्रबल क्षीण होता है। कोई चीज़ आज आपसे नुकसान हो सकती है, खो सकती है। तो अगर समय हो आपके पास तो स्नान करके शिवालय में जाएं, शिवलिंग की पूजा करें और ओम नमः शिवाय का विधि पूर्वक मंत्र जप करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। फिलहाल बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताऊं कि आज का जो ग्रह गोचर है, सूर्यदेव का जो गोचर है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सूर्य, बुध और चंद्रमा जो आपकी राशि में हैं, ये अधम योग का निर्माण हो रहा है। इससे भाग दौड़ बढ़ेगी, गलत कामों पर धन खर्च होगा, कामकाज के और व्यवसाय के क्षेत्र में नकारात्मक विचार आपके मन में जन्म लेंगे और कार्य क्षेत्र में आपके किसी निर्णय की आलोचना भी हो सकती है। बेवजह माता पिता से मतभेद हो सकते हैं, माँ बाप की सेहत बिगड़ेगी, उससे भी परेशानी होगी। तो आज शारीरिक और मानसिक तनाव आप महसूस कर सकते हैं। भले ही आपका राशि स्वामी सूर्य अपनी राशि में है, लेकिन चंद्रमा वहां बैठ करके अमावस्या की ये जो घड़ी है, चंद्रबल की जो क्षीणता है, वो इस बात का संकेत करता है कि आप सावधान रहिए,
अपने गाड़ी और ज़मीन के कागज़ डॉक्यूमेंट्स को संभाल करके रखिए और गहरे पानी में उतरने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। आज आपको शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ एक लकी कॉलर है। लकी कॉलर यानी वो कॉलर जिन्हें हमने फोन में लाया है। हमें जो ईमेल्स आती है उनमें से हमने इनका नाम चुना है। हमारे साथ आयुषी है पश्चिम बंगाल से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरा नाम आयुषी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 2/1/1997, जी। टाइम ऑफ बर्थ 7:37 AM, जी। 7:37 AM, प्लेस ऑफ बर्थ कोलकाता। जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, इसके वजह से मैं अंडरवेट हूँ, तो इसे ठीक करने के लिए उपाय बताएं। और 2013 में हमने आपके कहने पर महामृत्युंजय की पूजा करवाई थी, तो क्या यह पूजा दोबारा फिर भविष्य में करवानी है? देखो, पूजा तो करवाने में कोई बुराई नहीं है। अगर शक्ति सामर्थ्य अलाउ करती है तो पूजा कई बार आप करवा सकते हो। जहाँ तक एसिडिटी का सवाल है तो मैं जो देख पा रहा हूँ बेटा, तुम्हारे रोग भाव का स्वामी बुध जो सूर्य के साथ इस समय अस्त हुआ पड़ा है, तुम्हें एसिडिटी गैस्ट्रो की प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें दिमाग में टेंशन होता है जिसके कारण तेजाब झरता है तुम्हारे शरीर में, और वो एसिडिटी होती है और जलन महसूस होती है। तुम्हारा इच्छा कहता है कि मैं क्या कर दूं, इतनी बेचैन हो जाती हो। इसको ठीक करने का पहला उपाय तो ये है कि मन में किसी प्रकार के नकारात्मक विचार को न आने दें। लेकिन ये इतना अपने बस की बात नहीं है कि आप नकारात्मक विचार को रोक लोगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस नकारात्मक विचार को रोकने के लिए रोज नहा करके सूर्य को जल दिया करिए और 24 बार दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पूर्व दिशा में मुंह करके हंसते हुए गायत्री मंत्र बोला करो। चाहे आपको एक्टिंग ही करना है हंसने का, लेकिन हंसिएगा जरूर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 24 बार अगर कहोगे तो आपके सारे चक्र एक्टिवेट होंगे, नेगेटिविटी खत्म होगी और धीरे से ये बहुत भयानक बीमारी है एसिडिटी, इससे आपको निजात मिल जाएगी। अभी आपकी उम्र ही कितना है बेटा। और साथ में अगर आप मेथी को भिगो करके रख दें और मेथी जब अंकुरित हो जाए तो 1 चम्मच मेथी मुंह में डालकर सुबह उसे कूच करके बारीक और पानी के साथ उसको निगल लें। ये उपाय 15 दिन आप कर लीजिए तो एसिडिटी से आपको पूर्ण रूपेण निजात मिल सकती है। अगर ये भी आपको कठिन लगता है तो लहसुन की 2 कली छील करके और सुबह खाली पेट उसे जीभ पे रखकर पानी से निगल जाएं। ये भी उपाय 15 दिन अगर आप कर लेंगे तो आपको एसिडिटी से राहत मिल जाएगी। अगर आपके हाथ से बार बार सिंदूर गिर रहा हो, पूजा की थाली गिर रही हो, तो किस तरह से ये आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन फिलहाल बात कन्या राशि वालों की कर लेते हैं। जानते हैं कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि के जातक निराश न हो। आपका गोचर ठीक नहीं है क्योंकि आपका राशि स्वामी बुध इस समय व्यय भाव में अस्त होकर के पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि पिछले 2-3 दिनों से आपका गोचर ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण फिजूल खर्ची भी होगी और आपका कहीं मिलता हुआ पेमेंट भी रुकेगा। पेशेंस बना के रखिएगा, आतुरता मत दिखाइएगा वरना भविष्य में नुकसान होगा। कारोबार में नई साझेदारी से तो आपको लाभ मिल सकता है और उच्चाधिकारियों से रिश्ते सुधर सकते हैं, लेकिन उच्चाधिकारियों से आप अपने किसी स्वार्थ की बात ना करें। जीवन साथी को अपनी भावनाओं को का खुलकर व्यक्त करने से परहेज न करें। उदर विकार, पेट से संबंधित कुछ शिकायत हो सकती है, इसलिए खान पान पर ध्यान दें। सावधानी की बात यह है कि गलतफहमी से बचें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें वरना तनाव बढ़ेगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आपको मदद करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।